वो तो अभी माहौल ही ऐसा है कि वो बारिश का मौसम है, मोबाइल दूसरा लाना पड़ेगा फिर। वो डबल काम है, ये एक ही साथ सब काम होता है ना। वायर गीला भी हो गया तो भी कुछ नहीं। कैसे लगेंगे केश करने के बाद? ऐसे दीदी जैसे विमल ज्ञान विचित्रालोक यात्रेयं यत्र सानात् प्रवर्तते। ट्रायल अभी आगे बढ़ रहे तो अपन को भी बढ़ना है ना, इसलिए पहले से प्रैक्टिस करो। कल से अच्छा केशलूस करते फिर कल से करते। सभी सुन रहे हैं ऑनलाइन। चलो अभी केशलूस के पहले नहीं करेंगे, ठीक। हाँ याद किया था ना इसको, लिखना भी याद भी दोनों भी बोला था ना कल तो। स्वश्रु ननाद्रु यात्रु ये शब्द थे, याद करना भी है और चलाना भी है। लिखने के लिए नहीं बोला था, चलाने के लिए बोला था। ननाद्रु दीदी अब अर्थ बताना है। दीदी इंग्लैंड देश दीदी कौन बताएगा? बताओ दीदी आप। भूमि, आंग्ल भूमि ही बराबर। भक्ति भैया, भक्ति भक्ति नहीं, इधर से पूछना है ना पहले तो। हाँ संस्कृत हिंदी पूछते हैं दीदी। हाँ दीदी आपको आवाज मेन गई, करना है। आवाज आपने कर दिया है क्या? इनका म्यूट कर दो। हेलो आपकी आवाज नहीं आ रही है, इसका कारण यह है कि मेरा माइक दीदी बोलिए। दीदी सुनाई दे रहा है? हाँ दे रहा है। हाँ हाँ तो दीदी आपका मेन कर दीजिए ना, मेन। अच्छा अभी अनुरक्ति ही प्रीति। हाँ उसके बाद अंकल श्रुति, हाँ बोला जाता है उसको श्रुति बोलते हैं। क्या? काम काम बराबर। हाँ ताकि गति ही, गति चलना, गमन। आपका देखा काकी गमन। बराबर आवाज आ रही। हाँ दुष्कृति
दीदी आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। हाँ अभी आ रही। अभी आप यहाँ पे देख रहे तो कर्म, ध्रुति ध्रुति, हाँ धीर, धैर्य। दीदी आवाज नहीं बराबर, बहुत कट कट के आ रही है। दीदी अभी भी कैमरा आप पे नहीं है, हम लोग सब दिख रहे हैं। हाँ दिख रहे हैं, मैं पूछ रही हूँ ना इसलिए। आप मीनू, इसका नाम गाय, रेखा का की रेनू, गाय, हाँ ननाद्रु, ननादु, ननन, अंकल आपको ननद, हाँ हाँ मीठी, प्रकृति ही, प्रतिकृति, नकल, प्रीति, गल, प्रेम, प्रेम, एकमति, बहुमति, उत्कर्ष, उत्कर्ष, मुझे आवाज बहुत कट रही है। आवाज कट, आगे मुक्ति ही, हाँ जेठानी देवरानी, जाऊ, रति ही, रति ही, अंकल कामदेव की स्त्री, आगे सुनाई नहीं दे, रात्रि ही, सुनाई नहीं देता, हाँ सुनाई नहीं दे, तुम आवाज आई नहीं है, आवाज नहीं है, नहीं आई, नहीं,
आ रही है अभी। ये अपनी आवाज अभी ठीक है। रात्रि ही हाँ, रात। वस्ती सा- वृत्ति उपजीविका स्मृति स्मृति कौन? वृत्ति। हाँ भी है। वेद या कान? काम या वेद वेद दीदी, आप जब भी भैया ऑन करते थे ना, आप वहां से लेते थे, तो वैसे डिस्टरबेंस आ रही है बहुत, मतलब क्लैरिटी नहीं है बिल्कुल। वो बारिश आ रही है, प्रॉब्लम है। बारिश तो नेट लेकिन कट कट के आ रही है दीदी, मतलब एकदम पहले क्लियर आती है, फिर बाद में कटती है, ऐसा हो रहा है। अब इसके लिए क्या करूं नेटवर्क का हाँ, शायद आपके जगह पे नेटवर्क थोड़ा कमजोर होगा, वैसा कुछ होगा। थोड़ा सा यहाँ प्रॉब्लम रहती हूँ बस सिटी में नहीं रहता लेकिन दीदी आपके आवाज से कुछ लगाना भी नहीं हो रहा है, मतलब हम लोग लगा भी नहीं सक रहे आपके आवाज से, इतना मुश्किल हो रहा है। म्यूट करके देखो उनको बोलना है कि हाँ आप कर लीजिए दीदी सबका, जिसको चाहिए उसका ऑन करते, हम करते हैं फिर। और दीदी आपका मेन स्क्रीन नहीं है भैया, दीदी का मेन स्क्रीन नहीं है। स्क्रीनिंग है, मैंने स्क्रीन पे ये आपका है ना, कर दो। अब आप बोलो। अभी आ रही है चलो फिर वो सुन कैसे वो सुनने के मुझे नहीं समझ नहीं, आप इसको इधर नहीं घुसाना है, आप ऐसा घुसाते हो ना तो उनको भी ऐसा दिखता है, आप ऐसा ही रखते हैं। क्योंकि सबको अनम्यूट करेंगे तो इनको करके दिखते हैं। आप पूछो, आवाज आ रही है अभी जी। हाँ ठीक है हाँ आगे स्तुति ही कर्म का ज्यादा है ऐसे कंटिन्यूटी नहीं रहेगी कर्ण या वेद? स्तुति नहीं स्तुति मतलब प्रशंसा स्तुति स्तुति स्तुति, हाँ स्तुति प्रशंसा। प्रशंसा अंकल स्मृति ही याद, स्मरण। श्वश्रु रेखा काकी म्यूट उनको अनम्यूट करना पड़ेगा ना रेखा काकी तुम्हें अनम्यूट करा अगोदर आप कर सकते हो, बाकी उनके बाद लेकिन वो फिर मुझे बार बार पड़ेगा हाँ आगे बोलना है ये करना मेरा तो फिर आप चलाओ
सांस इसका सांस और आधा स्वर सांस श्री वाला मतलब श्री वाला और उसमें फिर भंडारकर में तो उकारांत दिया, मतलब उसको उ दिया है। और श्रुति उसके बाद में दीदी, उसके बाद का श्वश्रु सासू दिया गलत है वो। गलत है, सही दीदी लेकिन कल वो रेखा आंटी ने शब्द चलाया था ना श्वश्रु, तो वो वधु जैसा वैसा चलाया था। नहीं, वधु जैसा चला था ना, वधु वधु। समझ में नहीं आ रहा है। मेरा हाँ, आगे आगे क्या अध्ययन भाभी क्या? हाँ, विचार विचार चिंतन मनन। अंकल एला एलापुर गांव का नाम एला शहर का नाम रेखा की ऋष्य शृंग सुना है? रावण के जमाई का नाम दशरथ के दशरथ का दीदी इसका कैसा हो गया? एक्चुअली ऋषि ऋषि शब्द था क्या? ऋष्यंग श हो गया ना, ऐसा ही है। देव जैसे चलाना नहीं, यूजुअली ऋषि ऐसा बोलते हैं ना, ऋषि, उसका ऋष्य हो गया है, वो समझ में नहीं आया। ऋष्य शृंग नाव है। अच्छा, ये इसके आपकी मात्रा नहीं है, इसमें विचार भी लगा है। और कारण तो हम देवना जैसे चलाते हैं ना उसको, इसलिए हाँ। आगे विवरम, किसका नंबर है? दीदी बोलो। विवरम विवरम हाँ तो हाँ विवरम यानी ये एलोरा में क्या है? तो विवरम किसको कहते हैं? गुफा को। हिंट दे रहे हैं सिर्फ आपको। आगे सब मिलकर ये पूछ रहे हैं ना फिर तो आपको। हाँ शूद्र शूद्र चौर्यम चौर्यम है ना? हाँ बराबर चौर्यम शौर्य प्रश्न चिन्ह सब शौर्यम
शौर्य दीपाली भाभी। शूरता, पराक्रम, बराबर। परिणाम अंकल, परिणाम परिणाम परिणाम। पश्चात बाद में, आपका नंबर। अच्छा रेखा काकी सांगा। पिंड और शव के देने के लिए चावल का गोला। या हुआ चावल का गोला। प्रकर्ष याद नहीं किए बिल्कुल। क्या है तो भी मतलब बड़प्पन। मदन विकास दीपाली भाभी। वृद्धि, बराबर। अंकल सन्निधि, सन्निधि निकटता, निकटता। नजदीक या निकटता। चलो प्रसरती, रेखांटी। म्यूट निकालो पहले आप। प्रसरण करना, प्रसरण होना। पसारना, फैलाना। प्रीति करना। कौन से गण का है? चतुर्थ। पद कौन सा है? परस आत्मनिपद। अरे परस नहीं पद। दोनों में से कोई होगा ही। आप पृच्छति भैया, आप पृच्छति। दीदी यहाँ पे पृच्छ पृच्छ षष्टम गण का होने पर भी आ उपसर्ग लगने के कारण वो प्रथम गण में आ गया ना। पृच्छ प्रथम गण का ही है, लेकिन वहां पर आ पृच्छति किया तो वहां पर परस्मैपदी होगा। अरे आ प्लस पृच्छ करें तो आत्मनेपदी होगा। आप पृच्छते बने, आप पृच्छति गलत बोला। आप पृच्छते। आगे किसका नंबर? अभी प्लस धा। अंकल का नंबर है क्या? नहीं, रेखा का की नहीं दीदी, षष्टम गण का है गण। प्रच्छ पृच्छ आपने दिया है। प्रच्छ पृच्छति षष्टम। ईश ईच नहीं दीदी, षष्टम गण का है, आपने लिखा या है। जैसे आपने दीदी, जैसे आपने बोला था ना ईश धातु का अनुवादी का ईश ईशति, वो षष्टम गण का होके भी चतुर्थ गण का हो गया अनु उपसर्ग लगने के कारण। वैसे यहाँ पर पृच्छ धातु षष्ठ गण का ही है क्या? एक मिनट। पृच्छति षष्ठ गण का ही प्रथम गण का है। षष्ठ गण परस्मैपदी। हमने प्रथम गण में लिख दिया है आत्मनेपदी में। वो तो आप मूल पृच्छ धातु षष्ठ गण का है, लेकिन आ उपसर्ग लगने के बाद वह आत्मनेपदी होते हैं। षष्ठ गण का नहीं, षष्ठ गण का ही है, लेकिन आत्मनेपदी होगा। वो परस्मैपदी था। बराबर। हाँ, बराबर। अभी प्रथम गण का होगा कि अभी षष्टम गण का होगा? आ लगने के बाद षष्ठ गण का ही होगा। आप पृच्छते, आप पृच्छ सिर्फ परस्मै पद छोड़कर आत्मनेपद करना, इतना ही मासूम। पृच्छति नहीं, षष्ठ गण परस्मैपदी धातु है। पृच्छ पृच्छति, आ लगाया इसलिए वो आत्मनेपद। आप पृच्छते। प्रथम गण नहीं, वो षष्ठ गण का ही है। मैं वो गलत था ना, इसलिए तो बोल दी। वहां पर प्रथम गण है तो षष्ठ गण करना है, यदि लिख पाया होगा तो भी। भाभी रेखा का की अभी प्लस धा। अभी दीजिए। अभी दिए।
कहना क्या नाम अभिधीयते कहना कथन करना म्हणणे आगे उद प्लस पद कहना थोड़ी ना है कहना भी आता है उसका भी नाम देना विधि बोलने का बोला बोलना कहना सब एक अर्थ अछि अभिधीयते अभिधीयते तो हो गया अब आगे उत्पद्यते उत्पद्यते मतलब उत्पन्न होना बराबर अधिक प्लस क्रू अधिक्रियते अधिकार लेना अधिकृत होना अधिकृत होना अधिकार दो हाँ भाभी चल बहकना, चल चलती गलत, बहकना लेना है हाँ। चलने ही लेकिन बहकना उसका अर्थ इस प्रकार हो गया अभी अच्छे से हाँ पर किसका नंबर है अंकल पर हाँ क्या है पर, यह परम परम में पर दीदी शायद कल वो छूट गया था, विशेषण होता ना बड़ा, वो छूट गया था देने के लिए शायद। अच्छा वो नहीं है तो फिर लिखो, नहीं लिखा होगा तो अब लिखो पर शब्द है विशेषण मैंने बोला लेकिन लिखा है नहीं सब हाँ विशेषण पर एक विशेषण है उसका अर्थ है बड़ा मोटा पर ना दीदी एक पूछना था, सदस्यद धातु का आपने जो दिया था कल प्रथम गण परस्मैपदी, तो उसका नि अधिक का सद निषिद्ध किया था। सद का सीध बनता है अच्छा वैसा वैसा है ही, आदेश वैसा ही होता है। ये भी लिखवाएं है या नहीं मुझे याद नहीं करना, बहुत सारे हो गए थे ना कल। ये सद है और ये सीध बनता है, ये नहीं लिखाया ये नहीं हाँ नहीं लिखवाया शायद परस्मैपदी आत्मनेपदी परस्मैपदी ये परस्मैपदी धातु है प्रथम गण परस्मैपद, तो क्या हो गया यहाँ पर ये स है और स का सीध बन निषिद्धति बसना बैठना बैठना वाक्य बनाने अब हिंदी के संस्कृत वाक्य जब बनाएंगे तब आके आपको वो पूछे जाएंगे उल्टा हाँ अभी तो संस्कृत तो हिंदी हो गए, हिंदी तो संस्कृत जब वाक्य करेंगे तब पूछेंगे, आपको ताजा भी हो जाएगा। अब वाक्य करने हैं दीदी शंका पूछनी थी, पूछो क्या कल की बात। हाँ एक मिनट हाँ उसने अपने पति से माँ के घर जाने की इजाजत प्राप्त की, वो था अपना, तो सा स्ववल्लभात जनन्या गृहम गमनाय आज्ञाम अलभत, ऐसा लिया था। तो अभी बाद में हम लोगों ने उसका गमनाय और आया था उसके आगे, गमनाय और उसके आगे आया था। तो संधि करना है। हाँ कैसे होगी वो? प्लस बराबर आ बनेगा। हाँ तो फिर हम लोगों ने वहां पे विखंड किया था डबल, तो वो नहीं होगा ना, ए या आ हाँ होने के बाद ही आएगा ना वो सामान्य नियम है, जो ए आता वो क्या आगे आने पर द्विवचन होता है, लेकिन कभी कभी के आगे किया जाता है, एक अपवाद है। अ के आगे आने पर भी किया जाएगा, अ के आगे आने पर विखंड किया जाएगा 2 बार, या तो
डायरेक्टली आप मिला दिया जाएगा। अच्छा क्या 2 बार द्विखंड यानी ये आ है, ये समझने के लिए यहाँ पर करते हैं। जी जी। कीर्ति लोकः, कीर्ति लोक में, प्रसरति फैलता है, प्रसरती है, इसका नंबर भैया का रेखांकित खाती है। है। बोलो नहीं, क्यों बाद में? अच्छा डायरेक्ट नहीं आता है। बोलो दीदी आप। हाँ जिससे संधि विच्छेद करना पहले। सुजनस्य हेतुसंधि, सुजनस्य कीर्ति कीर्तिः राधा, कीर्तिः लोकः, लोकः कीर्तिः लोकः प्रसरति, प्रसरति। सृष्टि का एकवचन सुजनस्य, सृष्टि का एकवचन बराबर। हाँ तो कीर्ति, कीर्ति हो गया कर्ता, कीर्ति हो गया कर्ता, और लोक हो गया कर्म। लोक नहीं है यहाँ पर, लोकम होगा, लोके लोके, लोके सप्तमी, सप्तमी का एकवचन है। लोके सप्तमी का एकवचन और क्रियापद क्या एकवचन। हाँ इसका अर्थ क्या हुआ? सुजनस्य मतलब अच्छे लोग, अच्छे लोग, षष्ठी लगाओ ना। कीर्ति, अच्छे लोगों की कीर्ति, लोगों की, दीदी बहुवचन हो जाएगा। अच्छे लोगों की कीर्ति, अच्छे मनुष्य लिखो, अच्छे मनुष्य की कीर्ति, अच्छे मनुष्य की कीर्ति लोक में मनुष्य फैलती है, की कीर्ति लोक में लोक में फैलती है, लोक में फैलती है। दीदी फैलना और फैलाना में डिफरेंस हो गया ना, फैलना अलग हो गया और फैलाना अलग हो गया ना। हाँ यहाँ पे फैलना हो, प्रसरति का फैलना लेना चाहिए। और फैलाना है कोई कोई कर रहा है, कोई कर रहा है। तो हम मतलब कि हमने प्रसरति को फैलाना लिखा, कीर्ति फैलती है, अपने आप फैल रही है वो, इस कोई फैला नहीं रहा है उसको। जो अच्छे लोगों का काम है, हाँ उनकी जो कीर्ति है वो अपने आप फैलती है ना, उसको फैला तो थोड़ी है। हो गया क्या वाक्य? हाँ किसी को समझ? अंकल आगे संकटे संकटे धीरो संकटे धीरो धृतिं न मुञ्चति। न मुञ्चति। बोलो भैया, आप रेड पेन से क्यों लिख रहे हो? तो 3 तो ऐसे चलो बोलो। इसमें तो संकट है मतलब सप्तमी हो गया, सप्तमी का एक वचन। अब यहाँ पर संधि विग्रह करो। संकटे संकटे धीरः धीरः धृतिं न मुञ्चति। धृतिं न मुञ्चति। तो संकट में
संकट सप्तमी का एक वचन, दूसरा अर्थ क्या हुआ? संकट में। धीर क्या हो गया? हाँ, धीर यानी कर्ता कर्म क्या है? करता है। तो धीर मनुष्य एक मनुष्य धैर्य नहीं सकता है। धीर का अर्थ धीर मनुष्य ही होता है। धीर मनुष्य धैर्य को नहीं हाँ मुंच नहीं हाँ मुंच मुंचती छोड़ना करना नहीं छोड़ते हैं। एक है ना, नहीं छोड़ता। संकट में धीर मनुष्य धैर्य को नहीं छोड़ता है। दीदी मुंच धातु भी छोड़ने के लिए आता है, अस धातु भी आता है ना, एक दो तीन आते हैं, तो फिर उसमें क्षिप, तो कौन से इसमें कभी कभी कौन सा प्रयोग करना, उसका कुछ नियम है क्या? कोई भी प्रयोग कर सकते, जैसे बाण को गिराएंगे तो हाँ, छोड़ना क्षिपति। छिपाया। मुंच मुक्त करना, बंधन से मुक्त करना वो मुंच है। मुंच अच्छा, आगे और अस धातु का अस, चतुर्थ गण अस्यति, फेंकना, जब हाथ से फेंकते हैं कोई चीज वो फेंकना। अस होना ही अस्य चतुर्थ गण, वो भी फेंकना लेकिन हाथ से फेंकना। क्षिप यानी जो बाण वगैरह उसको क्षिप कहते हैं, फेंकना। उस अस और क्षिप में ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों में प्रयोग किया जाता है। पटकते हैं जैसे गुस्से में, वैसा वो पटकना जैसा अस आया क्या? नहीं, अस यानी छोड़ना है ना, फेंकना छोड़ना, अस धातु का अर्थ। असास्य, तो उसके बाद आएगा अभी राम। आगे का एक दो तीन वाक्य करते हैं तो फिर आपको करने के लिए दिया जाएगा। राम प्रीत्या पुत्रम संधि विच्छेद करना। हाँ, किसका नंबर है भाभी? रामः प्रीत्या पुत्रम आश्लिष्यति। हाँ, रामः कर्ता, राम करता तो राम ही होगा। हाँ, और आगे प्रीत्या, तृतीया एक वचन, तो अर्थ साधन, प्रीति से, प्रीति से, प्रेम बराबर। से, प्रेम से, प्रेम से। पुत्र मैंने कर्म हो गया, पुत्र को आलिंगन करता है, देता है। पुत्र को आलिंगन करता है। आलिंगन में न हिंदी में बड़ा छोटा 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 है। हिंदी में छोटा बड़ा आता ही नहीं, वरना होने तो बाण में छोटा बड़ा वाला ना बाण आलिंगन करता है। आगे मुक्तये अंकल मुक्तये दीदी सेंटेंस देना भी है ना घर के लिए। देख देते हैं, ये करेंगे फिर उसके बाद। ओके, मुक्तये एवं वजति। इसमें संधि नहीं है। बराबर। मुक्ति चतुर्थी, मुक्ति के लिए देव की पूजा करते हैं। कौन करता है? भजती वह करता है, वह वह मुक्ति के लिए देव की पूजा करता है। देव की पूजा कितने लोग हैं? मुक्ति के लिए
देव की आगे पूजा करता है। पूजा करता है। देव को पूछते हैं। देव के लिखा ना, देव देव की पूजा। कर्म होगा तो देव का अनुष्ठान सकते हैं। षष्ठी का जाए ना। हाँ, कर्म में दिया। लेकिन षष्ठी का संबंध क्रियापद के साथ नहीं रखता है। हाँ। देव की पूजा करता है या देव को भजता है भी आएगा ना, चलेगा। देव को भजता है, देव को भजता है। और पूजा करना, मैंने पहले रक्षा करना, पूजा करना, तो काकी के लगता है कर्म को, इस वजह से वहां पर की लगा है, लेकिन वो षष्ठी नहीं है, वो कर्म है। तीन के लिए छोटी मात्रा आती है। भक्ति के लिए देव की पूजा करता है, वाक्य लिखना है। यक्षाणां वसत्या आगच्छत्। वसत्या आगच्छत् दुःखं दुष्कृतेः दुष्कृते उत्पद्यते। मदनो रथे वल्लभः। आकांक्षा सृष्ट्या सृष्ट्याः पालक ईश्वरः। दीदी यह लिखते वक्त उसके पेट में ऐसा लिखना है ना, सृष्ट्या लिखते टाइम। हाँ बराबर। बुद्धेः प्रकर्षः, बुद्धेः प्रकर्षः कीर्तये भवति। भूमौ निषीदति। जामातु ऐसा कैसा लिखा है? जामातु ऋष्यशृंगस्य ऋष्यशृंगस्याश्रमम् रामस्य मातरो गच्छति। यात्रु
नना ननादरम ननादरम चापृच्छत् 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 सीता सीता पश्चात् 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 द है यहाँ पर पश्चात् गच्छात् पितृगृहम् रघोः पिता रघोः पिता वशिष्ठस्य धेनुमरक्षत् दीदी हमें ये बोलते वक्त वाक्य भी जैसे अभी आपने बोला धेनुम अरक्षत, ऐसे फोड़ करके बोलना है कि जैसे लिखा है वैसा बोलना है, जैसे सूत्र पढ़ते हैं वैसे, कैसे करना है, क्या सही तरीका? वाक्य को बोलते समय संधि विग्रह करके पढ़ना है। सिर्फ सूत्र में नहीं करना है, हाँ तत्वार्थ सूत्र जी वगैरह में नहीं करना है। ऐसे ही पढ़ा था। तत्वार्थ सूत्र है, कलश है, सब ऐसे है। तो सभी को संधि सहित ही पढ़ते हैं, बोलते हैं, गाते हैं, लेकिन जब वाक्य पढ़ेंगे तो उसमें संधि विग्रह करके ही पढ़ा जाए। आगे नारायणस्य कृतयो नारायणस्य कृतयो हरेः प्रीत्यै न भवन्ति। आगे श्रुत्या 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 शूद्रो नाभि क्रियते। मूर्खाणां मूर्खाणां स्तुतिर्निन्दा वा स्तुतिर्निन्दा वा न गणयन्ति न दीदी ऊपर का थोड़ा दिख नहीं रहा है, स्तुति निंदा। अभी दिख रहा है? हाँ नहीं वो तो सही है कि हैंडल वाक्य हैंडल भी थोड़ा ऊपर इसको नहीं इसको हुआ देखो जो पकड़ने का हैंडल है ना ऐसे ऊपर कर देना गणयन्ति। आगे दीदी निंदा है, सिर्फ निंदा वगैरह नहीं है, निंदा ही है। निंदा स्तुतिर्निन्दा वा स्तुतिर्निन्दा वा न गणयन्ति बुधाः। अभी और है वाक्य, इतना ही करो फिर बाकी के कल करो।
यहाँ पे द्वितीय विभक्ति नहीं होगी क्या निंदा की? स्तुति ही जैसा हो गया वैसा नहीं होगा? नहीं, निंदा शब्द है स्त्रीलिंगी। हाँ, मालाम भी होता है ना, मालाम। तो माला करता ही हो गया, स्तुति भी करता है, दो करता है। ती दीर्घ है ना दीदी? स्तुति ही, स्तुति स्तुति। स्तुति रस्व है, मती जैसे, मती ही। अच्छा, तो यहाँ पे गलत हो गया है ना प्रिंटिंग मतलब? नहीं, हाँ इसको कह रहे क्या? हाँ, नहीं, दीर्घ ही है। स्तुति मती ही दीर्घ होता है ना वहाँ पर, मती ही हाँ। मती। द्वितीय नहीं, द्वितीय बहुवचन में दीर्घ होगा ना, स्तुति ही ऐसा हो। निंदा कर रहा होगा। मति ही, मति 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 ही द्वितीय। हाँ, द्वितीय बहुवचन में होगा। यहाँ पे कर्म है ना दीदी, कर्म है ना यहाँ पे, क्योंकि बुधाहा न गणयन्ति बुधाहा। तो द्वितीय का बहुवचन है। मैं निंदा के बारे में सोच रही थी कि वहां पर भी द्वितीय का बहुवचन ही है, बराबर है। निंदाम, निंदाम आएगा ना, द्वितीय का बहुवचन निंदा। अब वो कैसे आपको निंदा स्त्रीलिंग है तो चलाओ उसको। और यहाँ पर ये मुझे करता लग रहा था, लेकिन वो बुधा किया है। बुधा न गणयन्ति बुधा, या लिखना नहीं बुधा। और यहाँ पर एक स्तुति दीर्घ है और खाना स्तुति निंदावा न गणयन्ति बुधा। आगे निंदाम ना दीदी? हाँ, निंदाम नहीं आएगा द्वितीय। द्वितीय का बहुवचन संधि हो गया, आपको इसको खोजना हाँ पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, माला, हाँ अच्छा ठीक है। प्रकृति भी सेवते। गोपो धेनु रक्षति। वधो इतना लिखो, बाकी के 2-3 बच्चे को कल दो तीन कली 4 है ना, 1 2 3 7 8। वधो नद्या जलमानयन्ति, जलमानयन्ति। बाकी क्या और 7-8 बच्चे हैं, कर लेंगे, इतना ही करो। आज की क्लास अपनी यही खत्म। वंदना दीदी। हाँ जय जय।